हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड पॉइंट का पेज नंबर 74 से लेकर 76 तक का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर अ स्कर्ट, ठीक है। प्रिया को स्कर्ट बनाने के लिए 2.7 मीटर ऑफ क्लोथ चाहिए और शैलजा को चाहिए 3.5 मीटर उसके फॉर हर कुर्ती। और कुर्ती के लिए शैलजा को कुर्ती चाहिए और प्रिया को स्कर्ट चाहिए। तो प्रिया को 2.7 मीटर चाहिए और शैलजा को 3.5 मीटर चाहिए इसके कुर्ती के लिए। अब पूछा व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लोथ नीडेड, टोटल कितना चाहिए। टोटल वुड बी दिस प्लस दिस, है ना। तो हमें करना पड़ेगा 2.5 2.7 प्लस 3.5। अब ये कैसे करेंगे, देखो हम लोगों ने प्रीवियसली सीखा था कि 2.7 को क्या मैं 7/10 में लिख सकता हूँ, प्लस 3.5 को क्या मैं 5/10 लिख सकता हूँ। अब इनको सिंपली ऐड कर दूंगा, 7/10 प्लस 5/10 वुड बी 12/10। और टू और ये मिलके 5 बन जाएगा। अब 12/10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे इसको 5 10/10 एंड 2/10। 12/10 को 10/10 2/10 लिख सकते हैं। अब 10/10 1 हो जाता है, 5 + 1 6 6 2/10, है ना। 6 2/10 हमारा आंसर ऐसे होता था, ठीक है। हम लोग ने अभी तक सीखा था। पर इससे और भी ज्यादा इजी वे है इसको ऐड करने का। हम लोग को इस फॉर्म में ले जाने का कोई जरूरत ही नहीं। अगर ये नंबर है, हम लोग सीधा ऐसे इसको ही ऐड कर सकते हैं। आप कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, 2.7 प्लस 3.5, ठीक है। जब आप इसको ऐसे ऐड करो ना, सिंपली ऐड करो, बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो डॉट डॉट है ना, इस नंबर का जो डेसिमल पॉइंट है, एक दूसरे के नीचे हो, इसके नीचे ये हो। आप ऐसे मत लिख लेना इसको कि इधर पे ये आया और यहाँ पे 3.5 लिख लिया। आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको लिखना है क्या, कैसे, 3.5 नंबर्स को ऐसे लिखना है ताकि डॉट डॉट के नीचे आ जाए। एक बार आपने ऐसे लिख लिया तो आप नॉर्मली जैसे ऐड करते तो वैसे ऐड करो, बस यहाँ पे एक डॉट लगा लो, यहाँ पे आप डॉट लगा लो। अब डॉट्स को भूल जाओ, ठीक है। आप एज्यूम करो डॉट्स है ही नहीं, ठीक है। आप कैसे नॉर्मली ऐड करते हो, 7 + 5 होता है 12 का 2 कैरी 1, इधर पे कैरी 1 चला जाएगा। 2 + 1 3 3 + 3 6, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6.2। बस इतना सिंपल है, ठीक है। अब सेम वे में अब यहाँ पे बोला हाउ मच लॉन्गर इज शैलजा's क्लोथ कंपेयर टू प्रिया। तो शैलजा को कितना लंबा क्लोथ चाहिए प्रिया के कंपैरिजन में। अब शैलजा को 3.5 चाहिए था, प्रिया को 2.7 चाहिए था, तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कैसे डिफरेंस निकाला, जैसे कि 3.5 को मैं 3 5/10 लिखा और 2.7 को 7/10 लिखा। इसको फिर मैंने एक कैरी किया तो 2 होल 15/10, 2 होल 7/10। अब सब्सट्रैक्ट करने पे मुझे मिलता है 8/10। ऐसा हम लोग ने अभी तक सीखा था। पर डेसिमल में हम लोग का सब्सट्रैक्शन भी फिर से बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। अब कैसे करते हैं, देखो एडिशन की तरह डेसिमल सब्सट्रैक्शन भी वैसे ही होता है, जैसे कि 3.5 इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 2.7, है ना। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बस पॉइंट आंसर में जो फाइनल रिजल्ट आएगा, पॉइंट भी पॉइंट के नीचे नीचे लिख लेना। अब सिंपली अब आपको ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है जैसे आपके यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं। आप एज्यूम करिए पॉइंट कुछ नहीं है, ठीक है। पॉइंट को भूल जाओ, अब इसको सब्सट्रैक्ट करो। अब 5 - 7 मुझे 1 कैरी लाना पड़ेगा, 1 कैरी लाऊंगा तो 15 हो जाएगा। 15 - 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 3 से 1 चेक कैरी चला गया तो 2 2 - 2 0, तो आंसर कितना है 0.8, ठीक है। विच इज वेरी सिंपल टू ऐड, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक नंबर को हम लोग को ऐड करने दिया है, जैसे कि ये वाला है। लेट्स ट्राई टू ऐड दिस नंबर्स, ठीक है। 75.345 प्लस 86.691, ठीक है। अभी तक हम लोग ने कैसे ऐड किया था, जो पुराना मेथड था, हम लोग ने क्या कहा था, 75.345 को 75 3/10 4/100 और 5/1000 ऐसे लिखते थे। फिर 86 को 86 6/10, फिर 9/100 एंड 1/1000 लिखते थे ना, बाई 1000 ऐसे लिखते थे। फिर इसको ऐड करते थे, 5/1000 प्लस 1/1000 वुड बी 6/1000, है ना। अब 4/1000 और 9/1000 विद सॉरी 4/100 और 9/100 मिलके होता है 13/100। और 3/10 6/10 मिलके होता है 9/10, है ना। और
5 + 6, 11 का 1 कैरी 1, 8 8 16, 161, 9/10, 13/100 और 6/1000। अब फिर से 13/100 को हम लोग कैसे लिख सकते थे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 161, 9/10, 13/100 को मैं क्या 10/100 और 3/100 लिख पाऊंगा? बिल्कुल। और ये 6/1000 ऐसे ही रहा। अब ये इससे ये कैंसिल गया, अब बचा 1/10। अब 1/10 और 9/10 मिलके क्या 10/10 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 161, 10/10, 3/100, 6/1000। फिर 10/10 कैंसिल, ये 1 कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, 161 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 162, 3/100 और 3/100, 6/1000। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर ऐसे आ जाता था। बट अगर हम लोग डायरेक्ट पॉइंट से ऐड करें, एक बार आंसर को भी चेक कर लेते हैं ना, आई होप मैंने सही क्या हो। अ, 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 036 सही है, ठीक है ठीक है, चलो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, 036। अब देखो, अब हम लोगों ने जो अभी नया मेथड है वहां पे हम लोग कैसे करेंगे, 75.345। अब आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये जो मैं नंबर नीचे वाला नंबर लिखूं, ये वाला नंबर पॉइंट पॉइंट के साथ अलाइंड हो। ठीक है, पॉइंट पॉइंट के नीचे आना चाहिए। तो पॉइंट के बाद क्या था इस नंबर में, इस पॉइंट में पॉइंट के बाद था 691 को, आप नॉर्मली लिख लो 691, और पॉइंट से पहले क्या था 86, यहाँ पे 86 था। ठीक है, अब सिंपली अब आपको ऐड करना है, बस मेक श्योर यहाँ पे पॉइंट लिख पॉइंट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसा ऐड करना है कि आपको पॉइंट को भूलना है। अब पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, सिंपली आप इसको ऐड कर रहे हो। जैसे कि 5 + 1 कितना होता है 6, 9 + 4 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी 1, फिर 6 + 3, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, इधर पे 1 कैरी आ जाता है, आ जाएगा 12 का 2 कैरी 1, 16, 162.036। ठीक है, ऐसे हम लोग को ये आंसर आता है। तो दिस इज सेम एज दिस, है ना। इसका 10th प्लेस में बाई 10th वाला प्लेस है नहीं, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो 162.036 इसमें फाइनल आंसर। अब ऐसे इसको सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मैं सब्सट्रैक्ट करने का मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 84.691 माइनस पॉइंट पॉइंट के साथ अलाइन होना चाहिए 345 और इधर पे 77। जब माइनस करोगे तो पॉइंट इधर पे ही आएगा। अब सिंपली माइनस करो, अब पॉइंट को भूल जाओ, सिंपली माइनस करो। 1 मतलब बोरो 1 होगा, तो 11 - 5 6 होगा। ठीक है, 9 7 चला गया, बचा 8, 8 - 4 4 होगा। फिर 6 - 3 3 होगा। फिर 4 - 7 1 बोरो करना पड़ेगा, 14 - 7 7 होगा। एक बोरो हो चुका है 7, ये तो 0 हो गया। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7.346। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ फिगर इट आउट के 2 क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल सीक्वेंसेस। ठीक है, ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड आइडेंटिफाई द चेंज इन ईच टर्म। जैसे कि ये एक हम लोग को सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इस सीक्वेंस को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। इधर पे 4.4, 4.8, 5.2, 5.6 एंड 6.0 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस एक चल रहा है। तो क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंस में क्या हो रहा है? जैसे ये 4.4 है, 4.8 से यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं 4.8, 4.4 से 4.8, तो चेंज कितने का आया? क्या यहाँ पे प्लस 0.4 हो रहा है? बिल्कुल। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या यहाँ पे भी प्लस 0.4 हो रहा है? 0.52 से 5 से यहाँ पे भी प्लस 0.4 हो रहा है। यहाँ से यहाँ पर भी प्लस 0.4 हो रहा है। तो ये सीक्वेंस ऐसा बन रहा है, हम लोग हर एक नंबर को 0.4 0.4 ऐड करते जा रहे हैं, तो मुझे अगला अगला नंबर मिल रहा है। अब बोला है कि कंटिन्यू द सीक्वेंस एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करना है और अगले 3 टर्म लिखना है। तो अगला टर्म क्या होगा, इसके साथ 0.4 ऐड कर दूंगा तो 6.4 मिल जाएगा, है ना। इसके साथ प्लस 0.4, फिर इसके साथ भी प्लस 0.4 कर दूंगा तो 6.8 मिल जाएगा, है ना। फिर इसके साथ भी 0.4 ऐड कर दूंगा तो प्लस 0.4 कर दूंगा तो 7.2 मिलेगा। ठीक है, सो ये होगा इसके अगले 3 टर्म। चलिए, यहाँ पे बोला है सिमिलरली आइडेंटिफाई द चेंज एंड राइट द 3 नेक्स्ट टर्म फॉर ईच ऑफ द सीक्वेंस बिलो। ट्राई टू डू दिस कंप्यूटेशन मेंटली। आपको मेंटली ही करना है कंप्यूटेशन। तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.45 है, तो 0.05 ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर इसके साथ भी 0.05 ऐड हो रहा है। आई होप आप देख पा रहे हो, है ना। क्या चेंज हो रहा है, प्लस 0.05 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस अगला मुझे नंबर चाहिए 0.5 ऐड करना है, तो क्या होगा 4.55। अगला नंबर क्या होगा 4.6। अगला नंबर क्या होगा 4.65। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या चेंज आ रहा है। देखो यहाँ पे 0.5 का चेंज आ रहा है ना। 25.75 के साथ 0.5 ऐड कर दूंगा तो 26.25 हो जाता है ना।
तो 0.5 मुझे ऐड करना पड़ेगा इसके साथ 0.5 ऐड कर दूंगा तो बनेगा 27.25। अब इसके साथ 0.5 ऐड कर दूंगा तो 25 है ना, 27.75। इसके साथ 0.5 ऐड कर दूंगा तो 28.25। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर है। यहाँ पे देखो 10.56, 10.67, 10.78, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 0.11 ऐड हो रहा है ना। आई होप आप देख पा रहे हो, इसको यहाँ तक जाने के लिए 0.11 ऐड हो रहा है, तो 0.11 ऐड करता है। 10 के साथ 10.78 के साथ 0.11 ऐड करेंगे तो 10.89। अगला नंबर होगा 11 होगा, ठीक है। इसके साथ 0.11 ऐड कर दूंगा तो 11 होगा। इसके साथ 11 के साथ 0.11 ऐड कर दूंगा 11.11 होगा, ठीक है। ये तीन अगले नंबर। सिमिलरली इसमें 0.5 नहीं, 2.5 ऐड हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 2.5 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 18.5 के साथ 2.5 ऐड होगा तो 0.5 19 तो 21 बनेगा। इसके साथ है ना 18, हाँ इसके साथ 2.5 ऐड होगा 23.5 बनेगा। इसके साथ 0.5 ऐड होगा तो 26 बनेगा, ठीक है। सेम वे में इसके साथ यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, देखो यहाँ पे 8.5 से 9.4 आ रहा है, तो यहाँ से पे ऐड हो रहा है 0.9, है ना। यहाँ पे भी 0.9, यहाँ पे आएगा 9.2, अगला आएगा 10.1, अगला आएगा 11, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। 0.05 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। 5 से 0.05 माइनस करूँगा तो 4.95 मिलता है। सेम में अगला नंबर मुझे चाहिए, इसके साथ माइनस 0.05 करना पड़ेगा, सो ये वुड बी 4.85, अगला होगा 4.8, अगला होगा 4.75, ठीक है। ये वाला देखता है 12.45, 11.95, 11.45। अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी 0.5 सब्सट्रैक्ट हो रहा है हर एक नंबर पे, है ना, 0.5 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो अगला नंबर होगा, इसके साथ माइनस 0.5 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 10.95, है ना, 10.95। अगला नंबर होगा 10.45, अगला नंबर होगा 9.95, ठीक है। अब यहाँ पे 36.5 से 33 जा रहा है, तो कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है, 3.5 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। इसे भी 3.5 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अब 3.5 इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 26 मिल जाएगा। इसे भी 3.5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे 22.5 मिल जाएगा, है ना। आई गेस सही है, हाँ। इसके साथ भी 3.5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 0.22 19 मिल जाएगा, ठीक है। बोला है कि मेक योर ओन सीक्वेंसेस एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस और आपको बनाना है, आप फ्रेंड को चैलेंज करना है। तो अब देखते हैं एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, सोनू हैज ऑब्जर्व दैट द सम्स एंड डिफरेंस ऑफ द डेसिमल नंबर्स से इफ वी ऐड टू डेसिमल नंबर्स देन द सम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द होल पार्ट, ऑल्सो द सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन टू मोर देन सम ऑफ द होल पार्ट। मतलब क्या है, देखो मान लो मैंने ये दो नंबर लिया, इनका जो सम होगा वो हमेशा इसके होल पार्ट से तो बड़ा ही होगा, है ना। जैसे कि 25.936 और 8.202, इसका होल पार्ट क्या है, इसका होल पार्ट 8 है और इसका होल पार्ट क्या है 25, मतलब 25 प्लस 8, 25 प्लस 8 कितना होगा, 25, 35, 33, 33, मतलब इन दोनों का जो सम है हमेशा 33 से तो बड़ा ही होगा, पर हमेशा छोटा किससे छोटा होगा, अगर टू मोर देन होल पार्ट, मतलब 33 प्लस टू, मतलब 33 प्लस टू विच इज 35, 35 से छोटा होगा। अब क्यों टू मोर लिया, क्यों टू मोर लिया, देखो जैसे कि 25 तो है ही, अब इसको 9.36 को 1 ले लिया मान लो, और 2.202 को भी 1 ही ले रहा है, तो 1 प्लस 1 2, है ना। पर ये जो वैल्यू है 1 से तो छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, मतलब इनका सम 33 और 35 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। क्योंकि इन दोनों का सम 2 से तो छोटा ही आएगा, है ना। मतलब 0.936 जो डेसिमल वाला पार्ट है प्लस 0.202, इनका जो सम आएगा ये लेस देन 2 ही आएगा ना, दिस वुड बी लेस देन 2 जो भी आया ना। तो मैं एक एस्टिमेट कर सकता हूँ कि कोई भी डेसिमल नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, है ना, पॉइंट वाले नंबर, तो उसका जो सम है हमेशा उन जो नंबर से उसके होल से तो ज्यादा ही आएगा, और होल नंबर प्लस 2 उससे कम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि डेसिमल का जो वैल्यू है 1 से छोटे ही होता है, ये सारे जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आता है वो 1 से छोटा होता है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा। तो दो नंबर है तो 2 से 2 ऐड कर दिया तो उनके बीच में ही लाई करेगा मेरा रेंज, है ना, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पे आपको और एक चीज आपको पूछा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम एंड वेरीफाई इफ दिस इज ट्रू फॉर दिस नंबर्स। यस,
तो ये आपको वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है कि नहीं। इन दोनों को ऐड करके देखो क्या इसका सम इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, वो आपको वेरीफाई करना है। तो करते चलिए वेरीफाई। तो नंबर क्या है 25.936, इसके साथ ऐड क्या करना है 0.202, ध्यान रखना है पॉइंट पॉइंट के नीचे आए, और 8, तो ऐड करने पे 6 + 2 8, 3 11 का 1 कैरी 1, ठीक है, 7 8 9 14 का 4 कैरी 1, 34.138, क्या 34.138 इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल, है ना। एंड व्हाट अबाउट इट्स सम, अब इन दोनों को सम करेंगे तो भी सेम ही आएगा, एक ही बात है ना। क्या ये अलग नंबर दे दिया क्या 93600, हाँ इनका भी सम एक ही बात है, एक ही, इसका भी लाइट होल्ड ट्रू करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है सिमिलरली कम अप विद अ वे टू नैरो डाउन द रेंज ऑफ होल नंबर्स विद इन विच डिफरेंस ऑफ द टू डेसिमल लाई, ठीक है। डिफरेंस जो लाई करता है वो कहाँ कहाँ तक लाई करेगा वो आपको एस्टिमेट करना है, ठीक है। डिफरेंस देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो करने के लिए ध्यान से देखना, मैं आपको करके बता रहा हूँ। अब देखो मान लो हमारे पास नंबर क्या है, मैं यहाँ पे नीचे पे लिखता हूँ, नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ 25.936 था, -8.202, ठीक है। एक बार क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं रेंज कैसे निकालूंगा। पहला जो नंबर होगा वो 25, देखो 25.936 को मैं 25 पॉइंट, इस डेसिमल को 1 कर देता हूँ, 1 माइनस, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला डेसिमल 8 प्लस 2.02 को एक बार 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे नंबर क्या मिला 25 + 1 विच इज 26 -8, 26 - 8 कितना होता है, 26 - 8 वुड बी 18, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। इसको मैंने मैक्सिमम कर दिया 1 कर दिया, इसको मैंने मिनिमम 0 कर दिया, तो मुझे 18 मिला। अब उल्टा करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको मिनिमम करूंगा, मतलब 25 प्लस इसको मैं 0 कर देता हूँ, 0 माइनस इसको मैक्सिमम कर देता हूँ, मतलब 8 प्लस मान लो 0.202 को मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 25 - 9, 25 - 9 कितना होता है 25 15 16, तो मुझे मिलेगा 16, ठीक है। तो मेरा रेंज जो होगा सब्सट्रैक्शन का दैट वुड कम अंडर 16 to 18, 16 से 18 के बीच में आएगा, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे, माइनस करके देखते हैं 25.936 माइनस 8.202, ठीक है। तो 6 - 2 वुड बी 4, 3 9 - 2 वुड बी 7, फिर 1 कैरी आया, 15 - 8 वुड बी 7, है ना, 15 - 8 वुड बी 7, और 2 1 कैरी चलेगा 1 17, तो मेरा आंसर क्या है 17.173, और मैंने गेस किया क्या 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 था मेरा रेंज 16 से लेके 18 तक का, तो उसके बीच में ही लाई कर रहा है। आई होप आपको ये वाला एस्टिमेशन समझ में आया, ये वाला गैस मैंने कैसे किया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप कमेंट कर देना, नहीं तो एक बार वापस से आप इसको सुन लेना, और एक बार ध्यान से सोचना मैंने क्यों एक बार इसको एक ऐड करा, और एक बार सब इसको एक सब्सट्रैक्ट करा, ठीक है, और यहाँ पे 0 ऐड करा, और यहाँ पे 1 ऐड करा, इससे मुझे एक रेंज निकाल लिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पेज नंबर 75 का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।